हेलो जी, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब लोग। मैं बस अभी जिम आई हूँ, मैंने जिम जाना स्टार्ट कर दिया है। ऑफ कोर्स पहले नहीं जा पा रही थी, पहले मेरे यहाँ पे दर्द हो रहा था, फिर मेरे पीरियड्स वगैरह आ गए थे। बट मैं कल से जिम जाना स्टार्ट कर दिया। कल मैंने कुछ व्लॉग नहीं करा था, आई वॉज़ नॉट वेल। तो चलो, अभी कोई था तो वो चला गया है। आई मीन इसलिए मैं रिकॉर्ड कर पा रही हूँ इसको। वो कॉल पे बात कर रहा था तो ऑफ कोर्स इसलिए ऐसे ही होता है। बट कैसे हो आप सब लोग। मैं हूँ बहुत अच्छी। बस अभी अक्षत भी गए हैं और मैंने नाश्ता वगैरह दे दिया था, उन्हें लंच भी बना दिया था। कल मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द था, बहुत ज़्यादा, इतना दर्द कि मैंने 5 बार बाम लगाया है। फिर अंत में जाके मैंने हेड मसाज भी करी है और फिर अंत में जाके अगेन मैंने दवाई खाई है। उसके बाद भी 3 घंटे सही नहीं हुआ था, इतना ज़्यादा दर्द था। आई डोंट नो व्हाट वाज द प्रॉब्लम। एक चीज़ पता है, मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी तो उस वजह से हो सकता है, बट इतना ज़्यादा दर्द किसके हो सकता है यार, मतलब बहुत ज़्यादा दर्द था। अब मैं एकदम ठीक हूँ, एकदम बढ़िया हूँ और मैं फ़ोन टिका देती हूँ सो दैट आई कैन व्लॉग। हाँ, तो अब तो मैं एकदम सही हूँ और ठीक भी हूँ। सुबह एकदम खुशहाल से उठी थी, बट आई गॉट वन मेहमान ऑन माई फेस, ऑन माई फोरहेड। तो आई डोंट नो ये भी कैसे आया है, बट ठीक है। बट मैंने कल इतना बाम लगाया ना, मेरे सिर से बाम की स्मेल आ रही है, तो प्रोबेबली आज मैं सिर धोने वाली हूँ अपना। बट कल का दिन तो ऐसे ही निकल गया। कल मैंने घर पे भी बात नहीं करी थी, बस ऐसे ही हो गया यार, क्या ही बताऊँ। एंड टुडे इज़ माई ED का एक्सपायरेशन डेट, सो नॉट हैप्पी टू एन एक्सटेंट, बट ठीक है, अभी क्या ही कर सकते हैं। इसका मैं जाके थोड़ी देर में बताती हूँ, ऊपर जाऊँगी जब। फ़िलहाल जिम करते हैं और घर पे भी बात करते हैं। बट येस, दिन सही शुरुआत हुआ है तो सही जाना चाहिए। फिर लेट्स सी कल से क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, क्योंकि ऑफिस तो रहेगा नहीं तो काम क्या करेंगे। सो हाँ, चलो जी, अब मैं करती हूँ जिम बिना लेट करे हुए। देन आई मीट यू इन सम टाइम व्हेन आई गो अप, क्योंकि अभी तो मैं ट्रेडमिल कर रही हूँ, सो आई एम नॉट रिकॉर्डिंग एंड आई हैव टू टॉक टू माई मॉम ऑल्सो। सो येस। 3 hours later. हेलो जी, भाई मैं जिम करके आ गई थी। उसके बाद मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करा क्योंकि मैं मम्मा से बात कर रही थी। एंड देन आई हैड माई ब्रेकफास्ट और उसके बाद मेरे ना गूगल ड्राइव की स्पेस बहुत ज़्यादा हो गई थी अननेसेसरली, तो मैं वो सब करने में लग रही थी। अब बस मैं नहा के बैठी हूँ और मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स भी साइन करने थे, वो करे हैं। एंड नाउ मैं बताती हूँ आपको EAD कार्ड क्या होता है। जैसे मैंने कि आपको सुबह बताया ही था कि मेरा वर्क ऑथराइजेशन आज ख़त्म हो गया है। टुडे माय वर्क ऑथराइजेशन कार्ड हैज़ बीन एक्सपायर्ड। तो अब क्या होता है, वो कैसे होता है, वो मैं आपको सब बताती हूँ। तो जब आप ग्रेजुएट हो रहे होते हो उसके 90 डेज़ पहले आप अपना EAD फाइल करते हो। EAD इज़ एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन कार्ड, ठीक है, वही होता है। एंड देन EAD का मतलब ये होता है कि आप US गवर्नमेंट को बता रहे हो कि फ्रॉम विच डे डू यू वांट टू स्टार्ट योर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो मैंने डाली थी कुछ जुलाई 1 से डाली थी। मैंने आप लोग से कहा था ना, मैं जब भी रिकॉर्ड करती हूँ पीछे आवाज़ आती है, वही आवाज़ आ रही थी, तो बस मैंने इसको पॉज करा और फिर अभी स्टार्ट कर रहे हैं। सो EAD एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन कार्ड होता है। जब हम ग्रेजुएट होने वाले थे उसके 90 डेज़ पहले से वी नीड टू फाइल फॉर दिस EAD। अब इस EAD फाइल करने का पैसा होता है अर्लियर कुछ मेरा शायद $470 या $480 किया था। उससे पहले अक्षत के टाइम पे $420 था और शायद उससे पहले $385 था। ये मैं एक अप्रॉक्सीमेट बता रही हूँ, बट मेरे टाइम पे हाँ $470 $480 ही गए थे, ठीक है। अब हमने पैसा भरा, एप्लीकेशन डाली और हमने US गवर्नमेंट को बताया कि हम इस रेट से स्टार्ट करना चाहते हैं अपनी एम्प्लॉयमेंट। तो अब EAD कार्ड आने में भी ना टाइम लगता है। सो एक होता है नॉर्मल प्रोसेसिंग और एक होता है प्रीमियम प्रोसेसिंग, ठीक है। प्रीमियम प्रोसेसिंग के अलग से $1000 $1500 $2000 कुछ ऐसे है। $1800 है लास्ट जो मुझे पता था। तो अब अगर ज़्यादा हो गया हो तो आई डोंट नो, मुझे ज़रूरत भी नहीं थी क्योंकि अब तक जॉब लगी नहीं थी और मुझे दोबारा से रिन्यू नहीं कराना था। सो आई डेंट हैड दैट इन्फॉर्मेशन, बट मैं अभी ऊपर डालती जाऊंगी अगर मुझे मिल गया, ठीक है। सो मेरा 1 जुलाई को था, बट मेरा कार्ड लेट आया। तो जब कार्ड लेट आता है, जिस दिन प्रिंट होता है उस दिन की डेट डलती है, तो 28 जुलाई
29th of July was my valid period start date हुई थी, ठीक है। उसके एक साल तक 365 डेज तक होता है। सो 28 जुलाई 2026 मेरा EAD कार्ड एक्सपायर हो गया है। अब EAD कार्ड क्यों ज़रूरी है? EAD कार्ड इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर वो नहीं है तो आप जॉब नहीं कर सकते हो, पहली चीज़, ठीक है, क्योंकि आपको वो सब इन्फॉर्मेशन देनी होती है। EAD का मतलब ही यही होता है कि आप पे वर्क परमिट है और आप उसके बेसिस पे काम कर रहे हो, ठीक है। इन द मीन वाइल मैं ग्रेजुएट हुई तो मेरा EAD कार्ड आया और वो एक साल चला। इस बीच में मैं जॉब ढूंढ रही थी, ठीक है। नाउ अगर आपको जॉब नहीं मिलती है, यू हैव टू गो बैक टू योर कंट्री, राइट। अदरवाइज एक साल तक, अब रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज हो गए हैं। मैं आपको होल एंड सोल बता रही हूँ, जब मैं ग्रेजुएट हुई थी, ठीक है, तो आप एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकते हो या अपनी स्ट्रीम से रिलेटेड किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकते हो विच इज़ नॉट पेइंग यू। दैट मीन्स कि आप काम कर सकते हो बट आपको पैसा नहीं मिल रहा है, बट यू गेट टू लिव इन US टिल द टाइम यू गेट अ जॉब और फॉर दैट 1 year ऑफ स्पैन, ठीक है। तो मेरा वो 1 year ऑफ स्पैन आज ख़त्म होता है एंड अब मैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में काम भी नहीं कर सकती हूँ बिकॉज देन यू नीड EAD एंड देन देर आर डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर F1 स्टूडेंट्स, राइट। F1 वीज़ा के स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं। नाउ दैट I cannot work, I am heartbroken. बहुत टाइम लगता है आपको ये समझाने को खुद को कि यू आर केपेबल ऑफ कितनी सारी चीज़ें, बट जस्ट बिकॉज ऑफ द जॉब मार्केट, जस्ट बिकॉज ऑफ द रैंडम चीज़ें जो चल रही हैं, AI ये वो फलाना ढिमकाना, यू नो, वीज़ा के कॉम्प्लिकेशंस, वीज़ा में चेंजेस हो रहे हैं, स्पॉन्सरशिप नहीं दे रहे, यू आर नॉट गेटिंग अ जॉब एंड यू आर नॉट अलाउड टू वर्क इन हियर इन US। अब मैं आपको दिखा देती हूँ, मैं कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन छुपाऊंगी, ऑल एक्सपायर हो गया बट स्टिल इट हैज़ बहुत सारी मेरी पर्सनल चीज़ें कि EAD कार्ड कैसा होता है वो मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। इट इज़ काइंड ऑफ समथिंग लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पे फ़ोटो होती है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन होती है एंड यू नो इधर नाम वगैरह लिखा होता है, ठीक है। ऐसा होता है काइंड ऑफ जैसे इंडिया में पैन कार्ड होता है या आधार कार्ड होता है, वैसे ही होता है, राइट। तो बस पीछे से ऐसा होता है। मैं ज़्यादा कुछ तो दिखा नहीं सकती हूँ बट यू कैन गो ऑन ऑनलाइन एंड चेक इट हाउ इट लुक्स लाइक। तो अब इसके रिन्यू कराने के लिए तो मेरे पास कोई रीज़न है नहीं, तो मैं रिन्यू तो करा भी नहीं सकती हूँ। एंड नाउ आई कैन नॉट वर्क, अभी तो आई कैन नॉट वर्क। अगर मेरे ग्रेस पीरियड के टाइम पे अगर मुझे कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है देन आई कैन अप्लाई फॉर माई EAD एंड देन ऑफ कोर्स आई कैन वर्क, बट आई डोंट थिंक सो दैट विल बी अ सिनेरियो बिकॉज हाउ द सिचुएशन इज़ लाइक हियर इन US। आई डोंट थिंक दैट इज़ काइंड ऑफ यू नो सही भी है और मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो उसके लिए मैंने क्या करा है, सो दैट आई डोंट यू नो मैं टाइम की कमी ना हो मुझ पर और मेरे साथ वीज़ा के चक्कर ना हो, I have applied for change of status here right in US, ठीक है। My husband has H1B वीज़ा, मेरे पति के पास H1B वीज़ा है, ठीक है। तो मैं डिपेंडेंट वीज़ा पे जा सकती हूँ। ऑल्दो मुझ पर टूरिस्ट वीज़ा पे था, तो अगर इनकेस कुछ होता तो आई कैन जस्ट यू नो जाके वापस आ सकती थी, बट खर्चा होता है यार हर चीज़ में। सब कुछ आपके हिसाब से नहीं चल सकता या जो दूसरे लोग सोच रहे हैं वैसा नहीं चल सकता। तो टूरिस्ट वीज़ा भी है मुझ पर, बट वो 6 महीने के लिए ही होता है, फिर बार बार आना जाना, टिकट का पैसा, ऑल ऑफ दैट इज़ यू नो वेरी यू नो इट्स हेफ्टी अमाउंट एंड इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड एज वेल। तो मैंने यहाँ पे फ़िलहाल चेंज ऑफ स्टेटस की एप्लीकेशन साइन करी है, अभी कुछ हुआ नहीं है। सो जब होगा तब मैं आपको पूरा वो प्रोसेस भी बताऊँगी। फ़िलहाल के लिए सिंस आई डोंट हैव एनी वर्क परमिट now, I'm on my grace period from tomorrow. बस मैंने अभी अपने हस्बैंड के थ्रू उनकी ऑर्गेनाइजेशन से अपना चेंज ऑफ स्टेटस की एप्लीकेशन डलवाई है। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस और व्हाट नॉट हैपेंस। हम तो अच्छा चाहते हैं, अच्छा ही हो और सारा काम हो जाए। जब वो होगा उसकी फुल स्टोरी मैं आपको बाद में बताऊंगी, बट आई होप आपको समझ आ गया होगा कि EAD क्या होता है, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ एंड यू नो कि कितनी ज़रूरी हैं छोटी छोटी चीज़ें इधर। परसों नर्सों में मेरा ब्रेक डाउन हुआ था, पता नहीं इट्स जस्ट दैट मी व्हेन एवर देयर इज़ अ ब्रेक डाउन आई क्राई एंड आई क्राई लाइक अ बेबी। मुझे पसंद नहीं है कोई मुझे रोता हुआ देखे, तो इसलिए मैं ऐसे रोती नहीं हूँ, बट
परसों व्हाट हैपेंड, परसों नहीं, आई थिंक इट वाज फ्राइडे नाइट और सैटरडे नाइट, बर्तन नहीं धोए थे और लेट हो गया। तो मैं बर्तन धो रही थी और मुझे फूट के रोना आया है। यार बर्तन तो रोज़ ही धोते ना, घर का काम है, आप थोड़ी हर बात पे वो करते हो। बट मुझे उस टाइम पे लग रहा था, इट वॉज जस्ट मी एंड माई फीलिंग्स दैट कि मैं क्या कर रही हूँ, मतलब आई हैव सो मच ऑफ स्किल्स, मैं कितनी केपेबल हूँ, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ माई लाइफ राइट नाउ। मैं बर्तन धो रही हूँ, आई मीन बर्तन धोना गलत नहीं है, कोई भी मुझे गलत नहीं लेगा इस बात में, बट जस्ट दैट कि आपने पढ़ाई करी है, आपने काम करा है, आपने सपने देखे हैं, पर वो सपने पूरे ही नहीं हुए हैं आपके। हो सकता है मेरे साथ बहुत कुछ अच्छा होना हो और होगा भी, मुझे पता है, बस इज दैट कि जितना आप सोच के आते हो, पहले आपने जितना सोचा हुआ होता है, दैट डजंट यू नो कम्स टू लाइफ। सो या आई मीन मैं बहुत रोई एंड देन अक्षत ने मुझसे पूछा, बट आई वाज लाइक नहीं यार ऐसे ही। तो मैं भी अपने थॉट्स में ऐसे थी कि मैं क्यों रो रही हूँ। मुझे बहुत देर में रियलाइज़ हुआ कि वाज जस्ट दैट कि जैसा मैं चाहती थी वैसा नहीं हुआ है। एंड डे बिफोर यस्टरडे, मैं तब तक डेट नहीं देखी थी, ठीक है, जस्ट डेट नहीं देखी थी, मैं देखा 26 तारीख है। आई वाज लाइक परसों 28 है एंड देन I have lost all those opportunities of finding a job, getting a job, doing a job, you know, living my life. मतलब मैं तो अभी भी मज़े में जी रही हूँ, मुझे किसी चीज़ के रिस्ट्रिक्शंस नहीं हैं, कुछ नहीं है, मेरी सारी विशेस फुलफिल होती हैं, बट जस्ट दैट यू नो दैट फीलिंग ऑफ अर्निंग योर ओन मनी, आई थिंक आई हैव लॉस्ट दैट फॉर नाउ। बट ठीक है यार, दिस इज़ लाइफ एंड दिस इज़ यू नो हाउ लाइफ गोज़। तो ठीक है, मेरा पर्पस ये बताने का यही था कि मतलब एवरीवन शुड नो कि क्या होता है और क्या नहीं होता है, एंड यू नो व्हाट ऑल गोज़ बिहाइंड हेयर। सबको लगता है लोग यूएस में रहते हैं, उनकी लाइफ बहुत ईजी है, पैसा कमा रहे हैं, बहुत पैसा है, ऐसा नहीं होता। हम सब मेहनत करते हैं एंड देयर आर इनफाइनाइट स्ट्रगल्स जो भी लोग यहाँ रह रहे हैं, यू नो, और जी रहे हैं। द बिगेस्ट वन इज़ दैट हम लोग अपने घर वालों से दूर रहते हैं। सो येस, प्लीज़ कोई भी ये मत सोचना कि पीपल लिविंग हेयर आर यू नो हैव अ स्ट्रेस फ्री लाइफ, स्ट्रगल फ्री लाइफ। नहीं, आई थिंक सबकी अपनी अपनी अलग स्ट्रगल्स होती हैं, जस्ट दैट वी एक्सेप्ट दैट और हम उसके साथ जीने लग जाते हैं, इतना ही डिफरेंस होता है। सो येस, बहुत कुछ आता है, बट हाँ, वंस माई फ्यूचर प्रोसेस गोज़ ऑन, मैं उसको भी अपने ब्लॉग में बताऊंगी, सो दैट जो लोग देख रहे हैं, मुझे पता है बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, एंड आई मेट लाइक 4 or 5 पीपल थ्रू माई इंस्टाग्राम एंड दे हैव लाइक सो मेनी क्वेश्चंस अराउंड इट। सो आई होप ये आपको काम करेगा और समझ आएगा क्या होता है। I know there's so much content over making all of this, but yes, let me just think of that and I'll you know put it on the video. But I hope छोटी छोटी चीज़ें आपको मेरे ब्लॉग्स के थ्रू अच्छी लग रही हो। चलो जी, वो वीडियो के बाद मैं कुछ प्रेप्स करी थी क्योंकि मुझे आज बनानी है हेल्दी ब्राउनी, जो कि मैंने इंस्टाग्राम पे देखी और मुझे ऐसा हुआ कि बनानी तो चाहिए। इट वॉज वेरी ईजी एंड वेरी क्विक, बट थोड़ा रेफ्रिजरेट करना पड़ेगा। बट मैं सोच रही थी आप लोग के साथ बनाती हूँ और यू नो फर्स्ट टाइम मैं भी बना रही हूँ, तो सब कुछ अंदाजे से आने वाला है एंड आप लोग के सामने टेस्ट करेंगे। तो चलो बनाते हैं बढ़िया से। देखो पीछे के मेस को कोई भी जज नहीं करेगा, मैं भी पहली बार ही बना रही हूँ एंड यू नो आई हैव अ स्मॉल किचन, बट ठीक है चलो। सबसे पहले मैंने ये रोस्टेड चना लिए थे। अब आप ये ब्राउन देख रहे हो, मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है इनको हटाने में एंड दिस इज़ नाउ हाउ इट लुक्स लाइक। मैंने लिया है कोकोआ पाउडर, ये है प्रोटीन पाउडर विच इज़ इन चॉकलेट ब्राउनी, हाँ उसका फ्लेवर चॉकलेट ब्राउनी है एंड ये डिब्बा नहीं खुल रहा है मुझसे, हाँ तो ये रहे मेरे डेट्स। सो पहले बेस के लिए यही सब चीज़ें चाहिए, 4 चीज़ें, शुगर ऐड नहीं है कहीं पे भी एंड हल्का सा सॉल्ट डालना था, बट मेरे रोस्टेड और सॉल्टेड हैं तो इसलिए सॉल्ट डालने की भी ज़रूरत नहीं है। तो चलो बनाते हैं। सो बेसिकली क्या करना है, यू हैव टू टेक योर जार जिसमें आप पीस सकते हो, ठीक है। मैं ये सब कुछ मैं अंदाजे से ही डालने वाली हूँ। ये गए मेरे चने इसमें, ठीक है। आई डोंट नो कितना बनने वाला है, शायद थोड़ा और लेना चाहिए था, बट
मैंने आपको बोला ही मैं पहली बार बना रही हूँ। तो वैसे तो मेरे पे डेट शुगर भी है, बट ये वाले डेट्स हैं तो आई गेस मैं इनको शायद ज़्यादा यूज़ करना चाहती हूँ। तो 1 2 3, यार कितने डालूँ समझ नहीं आ रहा। 4 डाल दूँ? 4 काफ़ी होने चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, 4 डेट्स डाल दिए हैं। नाउ हम यूज़ कर रहे हैं प्रोटीन पाउडर। शायद ये माई प्रोटीन का ही है, अक्षत को माई प्रोटीन का ही पसंद है। सो आई थिंक 1 स्कूप सही होगा। 1 स्कूप में 25 to 30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन होता है। सो थोड़ा सा और डाल देते हैं, कम सा लग रहा है मुझे। ठीक है, तो मैंने 1.5 स्कूप ऑफ प्रोटीन डाला है एंड देन मैं अब डालती हूँ कोकोआ पाउडर। मैं एक हाथ से शूट कर रही हूँ तो इसलिए थोड़ा ऐसा हो सकता है। ये भी सब कुछ अंदाजे से जा रहा है, तो कोई मुझसे ये मत कहना कि अरे ये कैसे करा। तो भाई मैं भी पहली बार ही बना रही हूँ, और जो वीडियो थी उसमें भी कुछ ऐसा मेजरमेंट नहीं दे रखा था। सो यस, थोड़ा सा और, एंड आई थिंक इतना काफ़ी होगा, अदरवाइज बहुत कड़वा हो जाएगा। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। मैं देख रही हूँ चने, प्रोटीन पाउडर, डेट्स एंड कोकोआ पाउडर। सो मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी थी, तो किसी ने पानी नहीं डाल रखा था, किसी ने डाल रखा था, बट मैं डालूँगी पानी क्योंकि मेरी मिक्सी में थोड़ा सा ब्लेंड होने में मुश्किल होती है। मुझे चेंज करनी है, हर वीडियो में कहती हूँ, बट हम लोग जा नहीं पा रहे हैं। जैसे इंडियन स्टोर पे प्रीति की मिक्सी मिलती है, तो फिलहाल इसी से काम चला रहे हैं। तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी, जस्ट कि ब्लेंड हो जाए। थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं और फिर देखते हैं। थोड़ा ही डाला है मैंने, ठीक है। नीचे बैठ गया है, चलो अब इसे चलाते हैं। चलो जी, मैंने रख दिया मिक्सी और इसको अब करते हैं ग्राइंड। थोड़ी सी आवाज़ आएगी, बट मैं थोड़ा सा ही शॉट लेती हूँ। मैंने थोड़ा सा पानी और ऐड करा है क्योंकि वो मिक्स नहीं हो रहा था, तो यस। A few moments later. मैंने मिक्सचर को पीसा तो है, दिस इज़ हाउ इट लुक्स। मेरी मिक्सी थोड़ी अजीब है जैसे, तो इसलिए ऐसा हुआ है। बट मैंने लिया है कांच का बाउल एंड उसमें मैंने ये बटर पेपर से लगाया है। ऑल्दो ये एयर फ्राई की शीट है, बट ये काम कर जाएगा मेरे लिए क्योंकि इट्स काइंड ऑफ अ बटर पेपर ओनली। ठीक है, तो मैंने इसको इसमें फिट करा है। चलो, मैंने कैमरा लगाया मेरे ट्राइपॉड पे और मैं इसको पोर करती हूँ। ठीक है, होपफुली अच्छा होना चाहिए। ये देखो, दिस इज़ दी कंसिस्टेंसी, ऐसी ही थी कंसिस्टेंसी उसमें भी। सो होपफुली सेट होने के बाद अच्छा हो जाए। अभी तो इट्स काइंड ऑफ वेरी लिक्विडी, बट जो आई मीन रील में दिखाया था उनका तो प्रॉपर बेस था। सो नॉट श्योर हाउ दिस गोना बी, बट लेट्स सी, होपफुली फिंगर्स क्रॉस्ड। मैं इसको स्प्रेड करती हूँ, मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए रेफ्रिजरेट करने के बाद। उनका हो गया तो हमारा भी हो ही जाना चाहिए। ऐसे मुझे लग रहा है कि बात बन नहीं पा रही, आप लोग भी देख नहीं पा रहे होगे। तो ये देखो, चलो मैं पूरा सेट करती हूँ फिर दिखाती हूँ। तो जी, मैंने सेट कर दिया है इसमें। एक और प्रोसेस है, इसके ऊपर चॉकलेट डालनी है इसमें और ड्राई फ्रूट्स डालने हैं, बट मैं सोच रही हूँ कि पहले इसे रेफ्रिजरेट करूँ एंड लेट इट सेट इट डाउन, उसके बाद वाला प्रोसेस करती हूँ। अदरवाइज ना पिघली हुई चॉकलेट इसमें मिक्स हो सकती है, दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग। बट सी द कलर, कितना बढ़िया लग रहा है, खाने में भी सही है। मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सा प्रोटीन पाउडर कम डालना चाहिए था, बट खैर सेट होने के बाद पता चलेगा। ये देखो कलर कितना प्यारा आया है ना इसका, बट कलर का क्या ही करना है, हमें टेस्ट से मतलब है। तो इसको सेट करते हैं एंड देन लेट्स सी हाउ इट गोज़। मैं सोच रही हूँ कि इसको हाफ एन आवर सेट करती हूँ और उसके बाद देखती हूँ क्या सिचुएशन है, क्योंकि मेरे पास डार्क चॉकलेट रखी है और उसको मेल्ट करने में कितना टाइम लगेगा और ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी सब हैं। सो हाफ एन आवर बाद देखते हैं और फिर मैं बताती हूँ कैसा रहा। हाय कैसे हो?
कैसा रहा दिन? बस ही नहीं आ रही थी, खड़ा रहा मैं 20 मिनट तक। तो फिर पैदल ही आ जाते, इससे जल्दी तो घर अब तो पहुंच 20 जाते। मिनट तक रुक चुका था ना मतलब। अरे तो क्या कर सकती हूँ। क्या लाए हो? प्याज और टमाटर। चलिए छोड़ो। अच्छा, आप नीचे से भी सामान ले आए हो। अभी दिखा नहीं सकते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं पे नेम स्लिप होगा। बट कैसा रहा दिन बताओ? दिन सही था, बाकी बस ये उठा के लाने में टाइम लगता है। अच्छा 20 मिनट वहाँ खड़े रहे, उसमें नहीं लगा? वही तो। मैंने अरे कुछ वही नीचे गेस करो मैंने क्या बनाया? चॉकलेट केक बनाया आपने या ब्राउनी? हेल्दी ब्राउनी बनाई है यार। ये चम्मच रखी थी, मुझे ध्यान नहीं रहा। चलो, इस पर नॉर्मल चीनी डाली है ना उसकी जगह। मैंने चीनी डाली ही नहीं है ना। गेस करो क्या क्या डाला है, अगर चीनी नहीं डाली है तो। ये तो नहीं डाला ना आपने? हम्म पिछली बार ये डाला था। नहीं ये नहीं, डाला पिछली बार डेट शुगर थी हाँ। यार। बट हमें अपनी मिक्सी चेंज करनी पड़ेगी, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ मैंने उससे। खो गई मिक्सी। अरे ये रही। चलो करेंगे मिक्सी से। तो जी मैंने देखा था कि मेरा सही सा हो रहा है, तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी चॉकलेट मेल्ट कर लेते हैं। मैंने ये हल्का सा बटर डाला है। उस बंदे ने कुछ तो ऑयल या कुछ डाला था, स्पेसिफाई नहीं करा, बट मैं इसको पिघलाती हूँ और फिर उसके ऊपर स्प्रेड करते हैं। हाँ, तो मेरी चॉकलेट पिघल चुकी है, अब इसको उस पर स्प्रेड करते हैं। मैंने थोड़ी सी करी है बिकॉज आई वॉज वेरी डाउटफुल। और हम थोड़े से बादाम डालते हैं इसमें। तो जी मैंने कर दिया गार्निशिंग अपने, गार्निशिंग ही कहते हैं ना, क्या कहते हैं बताओ? चॉकलेट के ऊपर से डालने के लिए जो वे गार्निशिंग कर दी है। और मैंने थोड़े से आलमंड्स लगा दिए। अब इसको हम वापस डाल देते हैं फ्रीज़र में। आई होप अच्छी हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरे पति का नया खिलौना आया है, ये देखो। बढ़िया गेम है, इसमें कॉन्ट्रा वगैरह भी है। खुशी तो दिखा दो सबको अपनी। बढ़िया गेम है इसमें एकदम, लेकिन अभी समझ नहीं आ रहा है कंट्रोल, तो अभी देखते हैं। चलो, खुश होता रहता है इतनी छोटी छोटी चीजों में। देखो क्या है। अरे जैसे बचपन में देखो कॉन्ट्रा वगैरह खेलते थे वीडियो गेम्स में, तो वही एग्जैक्टली वही है, इतने छोटे उसमें। अच्छा चलो, ले लो। खाने में क्या खाना ये है? तो बढ़िया लग रहा है ऐसे। अच्छा इधर देखो, खाने में क्या खाना है देख रहे खाएंगे हो? इग्नोरेंस लेवल प्रो मैक्स हो रखी है इधर। इतने अक्षित खेल रहा है, मैं करती हूँ डिनर की तैयारी। पनीर ही सोचा है मैंने आज बनाने के लिए, काफ़ी टाइम से खाया नहीं है। खाया है क्या हमने पनीर अभी रिसेंटली में? देखो, सुन भी नहीं रहा है वो लड़का। गाइस देख रहे हो, 2 मिनट में ऐसे ही रखी हूँ ताकि आप लोग देखो उसको। खैर, होल फूड से अक्षत प्याज लेके आए हैं जो गिर गई है। गिर गई है। इतनी बड़ी प्याज आती है, देखो। छोटी प्याज नहीं खा पाते हैं लोग। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। मुझे लग रहा है 4-5 दिन तक तब यही आने वाली है जब ये घर से, ऑफिस से वापस आएगा घर पे। एंड टमाटर। तो चलो पनीर की सब्ज़ी बनाते हैं। कुछ खास नहीं बना रही हूँ, नॉर्मल की तरह, सो रिकॉर्ड नहीं करने वाली हूँ, बट हाँ दिखाऊंगी ज़रूर, क्योंकि दिखाना तो पड़ेगा ही ना, अभी क्या ही कर सकते हैं। एंड मुझे लगता है उसके बाद हम ब्राउनी भी खाएंगे, सो वो भी दिखाऊंगी पक्का से। आप लोग भी ट्राई करना, बहुत ही ईजी है। अक्षत मैंने ना एक इंग्रेडिएंट डाला है, गेस कर सकते हो आप? कोई एक चीज़ डाली है, गेस कर पाओगे? अगर मैं बताऊंगी तो ऐसे शॉक तो नहीं हो जाओगे? खैर चलो, जब हम ट्राई करेंगे तब पूछेंगे अगर अक्षत बता पाता है कि नहीं। एंड नहीं बता पाए तो फिर मैं बता दूंगी उसे। क्या कह रहे हो? अंडे डाल दिया आपने? अंडे? और मैं इस जन्म में तो नहीं हो पाएगा। उसको कुछ होश नहीं है। ज़ूब ज़ाब ज़ूब। 2 hours later.
चलो जी, हमारा डिनर है तैयार। आज अक्षत ने बोला था उन्हें लच्छे वाले पराठे खाने हैं, तो ये फ्रोज़न वाले ही थे। एक लोई का आटा बचा था तो मैंने ये भी सेक दिया। चटनी हो रही, सब्ज़ी मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी सब्ज़ी। जब मैं बना रही थी तो अक्षत कह रहे थे कि टेस्टी सी बनाना, सो आई हैव ट्राइड दैट। ये रहा सैलेड, मेरा दही ऑफ कोर्स, एंड अब करते हैं डिनर। हो खड़ा है वहाँ पे ताकि मैं ब्लॉग ख़त्म कर लूँ एंड कुछ देखेंगे नेटफ्लिक्स या किसी पे। बट दिस इज़ हाउ आवर डिनर लुक्स लाइक। A few moments later. चलो जी, हम खाना खा चुके हैं। लेजिट 11:30 से ऊपर हो गया है, बट अब हम ट्राई करेंगे अपना चॉकलेट ब्राउनी केक। देखो ऊपर से तो बहुत अच्छा लग रहा है, ऑल्दो मुझे फज लग रहा है, ब्राउनी हाँ फज है। मतलब नीचे से देख हाँ। जमा नहीं है, लेकिन हाँ ऊपर से अच्छा लग रहा है। बट वो शायद जमता नहीं, पता नहीं, आई डोंट नो। बट हाँ, अच्छा तो लग ही रहा है, टेस्ट में तो अच्छा ही होगा मुझे फॉर लगता श्योर। है अगर फ्रिज में रख देंगे शायद। नहीं रखा था यार, 3 घंटे से रखा हुआ था। 3 घंटे से भी ऊपर से रखा हुआ था। फिलहाल मैंने आधे घंटे से बाहर निकाल के रखा है क्योंकि ये आदमी बिजी था बहुत ज़्यादा, तो थोड़ा सा ही खाएंगे, ज़्यादा मन नहीं है फिलहाल, क्योंकि खाना अच्छा बना था मेरे हिसाब से। तो अच्छा बना था, इसने तारीफ़ नहीं करी है मेरी आज, तो ठीक है। पर चलो खाते हैं और काटते हो फिर खाते हैं। कौन सी अरे खा लेना? नहीं नहीं, चॉकलेट नहीं कटेगी। ये देखो, चलो हैप्पी बर्थडे टू यू। थोड़ा ही कोई बात नहीं, थोड़ा ही से- इतना भी थोड़ा नहीं करना था कि हाँ। उसको कुछ चुम्बड़ निकाल दिया। हाँ। बड़ा चॉकलेट के साथ खाना। डिंग 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 डिंग। अच्छा है, मतलब जमा नहीं है वो, मुझे नहीं पता क्यों नहीं है। ऊपर मंच का सा टेस्ट आ रहा है, पता नहीं मंच का मतलब हल्का सा बिस्कुट आ रहा है। जेन्युइनली बताओ कि कैसा। नहीं अच्छा बना है। अच्छा बताओ कौन सा एक इंग्रेडिएंट है जो मैंने डाला है। खाने ज़्यादा देख के मत बताओ। नहीं ओट्स नहीं डाला? नहीं पता नहीं, बिस्किट डाला होगा। नहीं, पता चने डाले हैं। पता नहीं चल रहा था। चने समझ रहे हो कितने हेल्दी होते हैं। चने, कोकोआ पाउडर और खाते रहो साथ साथ, मैं बता रही हूँ, प्रोटीन पाउडर और डेट्स। नहीं अच्छा बना है। बट पता नहीं क्यों जमा नहीं मेरे ख्याल से। मुझे या तो चने और लेने चाहिए थे और फिर वो ब्लेंड होते, बट मेरी मिक्सी में हुए नहीं। मतलब चलो जो भी है, मतलब एज अ डेजर्ट तो अच्छा लग रहा है। अच्छा है ना, हेल्दी ठीक है। हाँ। हाँ चलो जी, मैं भी खा लेती हूँ। यार ये दाना निकल गया, बट ठीक है, ट्राई करते हैं। चॉकलेट तो अच्छे से जम गई है ऊपर, जैसे मैं चाहती थी वैसे हो गई है, बट गिरना नहीं चाहिए। बहुत अच्छा बना, मस्त है। चलो जी, हमारी तो ब्राउनी फज जो भी है अच्छा बना है। आप लोग भी ट्राई करना, मुझे कमेंट्स में बताना आपको कैसी लगी ये रेसिपी। और आप लोग ट्राई करो तो मुझे फ़ोटोज़ भेज सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे, और बता सकते हो कमेंट सेक्शन में कि हाँ अच्छी बनी है। जो भी हेल्थ फ्रीक है उसको ये भेजना, एंड लेट देम ऑल्सो ट्राई दिस। अक्षत ने तो अप्रूव कर दी है, मैंने भी अप्रूव कर दी है। वंस इन अ वाइल तो बना ही सकते हैं, और बहुत इजी भी थी। 15-20 मिनट्स, दैट्स ऑल यू नीड टू मेक इट। और बहुत ही अमेजिंग बनेगी। इस व्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे ख़त्म। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल एंड शोइंग सो मच लव। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, अच्छा खाइए। मैं मिलती हूँ मेरे अगले ब्लॉग में। टिल देन बाय।